स्वागत है आपका रूबरू आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। गुजरात दंगे किसी से छुपे नहीं हैं। ये हमारे देश पर एक बदनुमा दाग था जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे। वो इससे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी थी। वहीं कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं तीस्ता सेतलवाड़ जी, वो भी इन दंगों में पूरे 20 साल आज होने को है, उसमें कहीं ना कहीं उनका बड़ा रोल रहा है। या आप यूँ कह सकते हैं कि इन 20 सालों में उन पर, चाहे वो गुजरात सरकार हो, चाहे फिर वो और कोई भी, इस मुद्दे को, इस जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उनको लेकर कोई भी मामला है, इसमें उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का, छीटा कसी का, इस तरह का माहौल रहा ही है। और आप अगर हम एक शब्द में कहेंगे तो 20 सालों में गुजरात दंगे को लेकर जो उनका रिश्ता रहा है, जो तीस्ता सेतलवाड़ जी हैं, उनका चोली दामन का साथ रहा है। आज वो मीरा रोड के नया नगर में आई हैं और यहाँ पर वो एक हक के फाउंडेशन की ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, वहाँ पर आई हैं। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक का सफ़र और किस तरीके से वो क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर जो हक के फाउंडेशन काम कर रहा है उसके लिए। आइए चलते हैं। मंच पे बैठे हुए हमारे साथी, हक है कि कमेटी मेंबरान और आप सब जो सामने बैठे हुए, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, मीरा रोड के लिए। कि हक है कि आज एक दफ्तर यहाँ पे वापस एक उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, आप लोग 2 साल से, उससे ज़्यादा भी 3-4 साल से लगातार अलग अलग मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारा देश जो है एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मतलब एक ऐसे मोड़ पे गुजर रहा है जहाँ पे संविधान के दिए हुए अधिकार और बाकी जो संविधान की नीतियाँ को पूरी तरह से पलटने की कोशिश, और वो भी सरकार के जरिए हो रही है। इसीलिए ऐसे समय में नागरिक को, हर समुदाय के नागरिक को मजबूत होकर संघर्ष करके, संविधान को हाथ में लेकर, तिरंगे को हाथ में लेकर हमारे संघर्ष को जारी रखना है, बराबरी के लिए, अधिकार के लिए, समता के लिए और गैर बराबरी के खिलाफ। दोस्तों, अगर मैं 1-1.5 साल की बात रखूँ तो शिक्षण, स्वास्थ्य को लेकर तो हमारी आवाम जनता की हाल बुरी ही हो गई है। कोविड महामारी को लेकर जिस तरह तालीम शिक्षण को लेकर बच्चों को दूर किया गया है, स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने बहुत सारी समस्याएं लोगों की जिंदगी में आई है। मगर मैं मानती हूँ कि अगर एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, वो नफरत की राजनीति की। और नफरत जिस तरह, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स में हो, जिस तरह नफरत की नीतियाँ लोगों के बीच में दरार खड़ा करने के लिए उगाली जा रही है, मैं मानती हूँ कि आगे चल के हक है कि कमेटी ये मुद्दे पे भी काम करे। हमारा दूसरा एक प्रकल्प चलता है स्कूलों के अंदर, 5वीं 6वीं 7वीं बच्चों को साथ संवैधानिक शिक्षण और बराबरी के हम क्लासेस देते हैं, ताकि लोग समझे कि स्कूल से निकलने के बाद हम अच्छे नागरिक किस तरह बन सकते हैं और हमारे अधिकार के लिए किस तरह लड़ सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि एक सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और हक का बहुत लंबा रिश्ता है और गहरा भी हो सकता है, और भी गहरा हो सकता है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी गहरा होगा। आज जैसे कहा गया, महात्मा गांधी की शहादत पर 74 साल हो गए उनको। तकरीबन 5 बजे शाम के बाद नाथूराम गोडसे ने गोलियां से खत्म कर दिया। 30 जनवरी 1948 को 6 जो हमले हुए थे, उसमें से 3 में नाथूराम गोडसे शामिल थे। जो अगर कोई कहने की कोशिश करे कि साजिश नहीं थी, वो साजिश थी, और वो साजिश उन लोगों की थी और वो सोच विचारधारा की थी जो ये देश में न तिरंगा चाहते हैं न संविधान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुसंख्यकवाद और एक तरह का हिंदू राष्ट्र बने। और गांधी जी वहाँ पे खड़े थे, लोगों के बीच में जाते थे और वो कहते थे कि ये देश में धर्मनिरपेक्षता ही रहेगी और हम छूत अछूतपना के खिलाफ ही हम आवाज़ उठाएंगे। आज आपके लिए तो बहुत खुशी का दिन है
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि आगे भी हमारा काम साथ में रहेगा, हम भी रहेंगे, हमारी टीम भी रहेगी और हम चाहते हैं कि हक है जो है वो मीरा रोड भाईंदर में मजबूती से और भी मजबूती से बने और फैलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप मीरा रोड में आई और जहाँ तक पूरी हिस्ट्री हम जानते हैं उसमें मैं बाद में बात करूँगी। पहले तो आप हक है जो फाउंडेशन ये पिछले 2 साल से एजुकेशन के लिए, वैसे भी ये दूसरे मुद्दे उठाता रहा है, लेकिन जो एजुकेशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स इतने हैं, मतलब 1000 तक हो गए थे कि एक टाइम ऐसा आया था कि धरने पर बैठ गए ये लोग, और किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि किसी तरह फीस कम हो। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हिम्मत होती है इसको तोड़ने वाले हज़ारों लोग होते हैं। एक्चुअली पहले तो मैं हफ्ते और हमारी बहनों को, सादिक भाई को बहुत दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि इतना लंबे संघर्ष के बाद वो यहाँ तक पहुँचे और आगे भी संघर्ष करना है। सिर्फ यहाँ तक करके सिर्फ खत्म नहीं हुई बात, शुरुआत हुई। और जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ नारी शिक्षण को लेकर 2 साल से हो रहा है, उससे पहले भी जब हमने NPR NRC ICCA का मामला उठाया था, मैं पहली बार मीरा रोड नहीं आई हूँ, कई बार आई हूँ। तब बहुत बड़ा मीटिंग, पहला मीटिंग हमारा मीटिंग यहीं से हुआ था। तो उसके बाद हफ्ते में इसको आगे बहुत चलाया था, धरना लिए थे, मोर्चा लिए थे, सिग्नेचर कैंपेन हम लोगों ने चलाया था, ये समझाने के लोगों को कि उस तरह के दस्तावेज और नागरिकता को लेकर कितना बड़ा एक साजिश की है और खतरा की है। अगर आज वो शिक्षण का मामला उठा रहे हैं, स्वास्थ्य का मामला उठा रहे हैं, ये लोगों की जिंदगी से बहुत जुड़े हुए मामले हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर महिलाएं, घर की महिलाएं मुद्दे उठाना शुरू करती हैं तो फिर प्रशासन सरकार को सुधारनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से आपका 20 वर्षों का जो सफ़र था गुजरात दंगों का, एक शब्द में मैंने कहा है आपके अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में कि चोली दामन का साथ रहा आपका, किस तरीके से आप, बहुत मुश्किल रहा है ये जो सफ़र था, तो उसमें जितनी हिम्मत आई है आज उससे खराब दौर चल रहा है पूरे देश का। तो मैं ये पूछना आपसे चाह रही हूँ कि जो हिम्मत होती है हमारी वो दूसरी है, जब और ऐसे टाइम पे क्या होता है, 8 लोग होते, फिर 4 लोग होते, फिर 2 लोग होते, फिर 1 होता है, और हमारी आज जो महिलाएं बहन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें आगे बढ़ती जा रही है। हमको किसी भी तरीके से इस चीज़ को रोकना है, तो उनको हिम्मत देने के लिए आप क्या करें? देखो, हम हिम्मत देने वाले कोई नहीं है। तो हिम्मत खुद आप अगर देख लीजिए, दिल्ली का शाहीनबाग देख लीजिए, यहाँ पे प्रदर्शन देख लीजिए, चुनाव का प्रदर्शन देख लीजिए, मुंबई बाग देख लीजिए, तो हर जगह मुस्लिम महिला बाहर आके खुद ब खुद उन्होंने नेतृत्व किया है, बताने की जरूरत नहीं। मगर हाँ, हमें साथ देना चाहिए। मुश्किल दौर है, नफरत भरी राजनीति चल रही है, राजसत्ता नफरत से लेकर लोगों के बीच में दरारें खड़ा करके टारगेट बना करके, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, महिलाओं, सबके खिलाफ इस तरह की राजनीति चलाई जा रही है। उसका नागरिक का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, समुदाय का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसको लेकर हम ट्रेनिंग देने वाले हैं अपने साथ, ताकि कानूनी स्तर पर हम लड़ सके, सामूहिक होकर पुलिस स्टेशन में जाके मोहल्ला कमेटी बना सके और पुलिस वॉरियर का रूप बना सके। और काफ़ी और चीज़ बोलूँगी कि हक है के लिए, और आप किस तरीके का और उनको मोटिवेट इसके लिए क्या बोलेंगे कि और वो आगे बढ़े, उनकी और बढ़े, क्योंकि अभी पूरे मीरा भाईंदर में जितना हक है आगे जा रहा है, सब खुद जाते हैं, मतलब साथ में चलते हैं जितने भी NGOs है, फाउंडेशन है वो, लेकिन बाद में फिर वो कहीं ना कहीं वो अगर वो उनको एक बार आप संघर्ष के रास्ते पे चलते और संगठित होते हैं और मानते हो कि हमें एक्शन करना है, तो आपको मुद्दे मिलते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों के बीच में आज कभी राशन का मुद्दा होगा, कभी शिक्षण का मुद्दा होगा, कभी स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, कभी खुदा न खासा वापस NPR का मामला होगा। पता नहीं है सरकार हमारे खिलाफ क्या क्या करना चाहिए। तो अगर जागरूक महिला है, जागरूक संगठन है, हम भी जागरूक है, तो फिर उस वक्त आप ऑलरेडी संगठन है, तो सिर्फ उसके बारे में जानकारी लोगों से बात करते हैं। और ये हमारा फर्ज है कि हमारे पास तरीका है 20-25 सालों का, इस तरह के ग्रुपों पर साथ खड़े रहें, उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो आगे बढ़ें।
बहुत शुक्रिया। हक खेल के कन्वेनर सादिक बासा जी हैं, आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो आज हमारी गेस्ट हैं तिस्ता सेतरपाल जी, जो यहाँ पर आई हैं और हक खेल के सारी टीम है उनको मोटिवेट करने के लिए आई है, प्रोत्साहन देने के लिए आई है, किसी भी तरीके से वो और जुड़े। और उन्होंने जैसे बात कही कि वो टीम और हम अभी ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से फाउंडेशन देखिए, आपको पता है कि हमारा ऑफिस बंद करा दिया गया था, ऑफिस को लेकर काफी समय लड़ रहे थे। तो आज हमारा जो फीस का मसला सॉल्व हुआ, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई, दूसरा हमको ऑफिस भी हमें दूंगा। तो इस मुद्दे को लेकर आज हम गांधी जी की जो शहीद दिवस है उसको याद करते हुए संघर्ष को और करेंगे, ये निर्णय करने का हम। तो आज से एक नई शुरुआत हम फिर से कहेंगे। जी बिल्कुल, इसको आप नई शुरुआत कह सकते हैं, जहाँ पे हम इस मूवमेंट को और बड़ा लेवल पे लेके जाएंगे। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, NRC, NPR का मुद्दा, सभी मुद्दों पर लोगों को बीच में जाने का काम हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।